नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द हिंदू से एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी राइट्स के बारे में है। कंज्यूमर की जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर राइट्स होते हैं उससे रिगार्डिंग रूल्स आए हैं 2020 में, दिसंबर 2020 में ये प्रोमलगेट हुआ है, लागू हुआ है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ में जो पुरानी ड्राफ्ट पॉलिसी थी उससे भी हम इसे कंपेयर करेंगे कि उसमें कौन कौन से सुधारों की आवश्यकता थी और अभी के जो रूल्स है उसमें भी हमें किन चीज़ों को और इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्टेट्स के डिफरेंट रेगुलेशन है, जो विभिन्न रेगुलेशंस हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा लॉ सीखो के और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू ये है कि पराक्रम दिवस निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के लिए बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी जीके गोखले। तो आपको ये बताना है इनमें से किन के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि डिस्कस हाउ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में ये आज का प्रश्न है। अगर हम शॉर्ट में इसे समझें तो इसका मतलब है चर्चा करें कि बड़े पैमाने पर समाज के समग्र और समावेशी विकास के लिए बिजली कैसे संसाधनों का समान वितरण कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको आपका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए हमारा जो आर्टिकल है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट्स की जो कंज्यूमर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उनके क्या अधिकार है। तो ये न्यूज़ में कैसे आया, तो हाल ही में द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 जो है उन्हें लागू किया गया दिसंबर 2020 में। तो आफ्टर 2 years सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो सार्वभौमिक विद्युतीकरण को हम एक डिक्लेरेशन कर चुके हैं 2 साल पहले ही 2018 में। उसके बाद में उसके 2 साल बाद में ये रूल्स आए हैं तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता था। वैसे वक्त के हिसाब से अगर हम यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते तो ये उसी साल आ जाता तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं 2 साल बाद आया। लेकिन इसमें भी कुछ कंसर्न्स है वो राइटर ने बताया है। तो कौन कौन से कंसर्न है। पहला है इशू ऑफ सप्लाई क्वालिटी, कि जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो इतना अच्छा नहीं है, खासकर ऐसे यूज़र्स के लिए जो कि रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं या जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं। उसके अलावा जो रूल्स का उद्देश्य है वो ये है प्रोवाइड फॉर नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो डिस्कॉम्स है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनके क्या मिनिमम स्टैंडर्ड रहेंगे इसको भी डिसाइड करने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन ये अर्बन और रूरल एरिया में क्या अंतर रहेगा इसको एड्रेस करने के लिए फेल हुआ है। जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो अंतर रहेगा उसकी बात करने के लिए या वहाँ पर एक बराबर राइट बने रहे इसके एड्रेस करने के लिए ये फेल हो जाता है। उसके साथ में सिमिलर प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन मैनी स्टेट्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन। तो इनके अलावा, इस रूल के अलावा विभिन्न स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि आपने जो रूल्स लाए हैं ये ऑलरेडी कई जो स्टेट के रेगुलेशंस हैं उनके द्वारा ऑलरेडी एड्रेस किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करी है। सो नाइदर द रूल्स नॉर द पास्ट एफर्ट दैट इज द ड्राफ्ट नेशनल टैरिफ पॉलिसी एड्रेस अकाउंटेबिलिटी कंसर्न। तो जवाबदेही की बात करें तो जवाबदेही तय नहीं करते हैं ये रूल्स, राइटर ये बता रहे हैं। इससे पहले हमारे पास में जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी थी वो भी कहीं ना कहीं कोई भी जवाबदेही तय नहीं करती थी और रूल्स भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके साथ में गारंटी ऑफ राउंड द क्लॉक इज मिसिंग इन स्टेट रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो 2020 के रूल्स आए हैं उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि राउंड द क्लॉक जो अवेबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब 24 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेबिलिटी रहनी चाहिए, ये रूल्स इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, लेकिन वही स्टेट रेगुलेशन इसे एड्रेस नहीं करते हैं। उसके अलावा अवेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई इज़ इनएडिक्वेटली मॉनिटर्ड।
तो यहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, इसको अच्छे से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, इसकी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके रखा जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी जगह ऑटोमेटिक कंपनसेशन पेमेंट होना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा है। राइटर ने ये एक वीक पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करा है। उसके अलावा कुछ और वीक प्रोविजंस है, उनके बारे में भी राइटर ने बताया है। जैसे द रूल्स इन फ्यू केसेस डाइल्यूट प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म एग्जिस्टिंग इन स्टेट रेगुलेशन। जैसे हमने अभी देखा कि राउंड द क्लॉक का जो प्रोविजन है कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए, ये स्टेट रेगुलेशन एड्रेस नहीं करते, ये रूल्स करता है। अब कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पर रूल्स जो है वो इतने प्रोग्रेसिव नहीं है एज कम्पेयर टू स्टेट। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर देखें 2004 में, बिहार के 2007 और एमपी में 2012 में प्रोवाइडेड फॉल्टी मीटर्स टू बी टेस्टेड, कि जो फॉल्टी मीटर्स हैं वो 7 डेज में रिप्लेस हो जाने चाहिए। वही जो रूल्स न्यू है वो ये कहते हैं कि ये 30 डेज में रिप्लेस होने चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी बहुत एग्जिस्टेड हमारे पास में रूल्स है उसको ये और ज़्यादा वीक करता है। उसके अलावा रूल्स प्रोवाइड दैट द कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम, कि अगर कोई भी ग्रीवियंस होती है, कोई भी शिकायत होती है तो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के पास में जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर फोरम, ये जो रिड्रेसल फोरम है, इसको हेड करने के लिए सीनियर ऑफिसर ऑफ कंपनी है, जो कि अपने आप इसकी क्रेडिटेबिलिटी पे सवाल उठाता है। तो यहाँ पे नॉट फॉरवर्ड लुकिंग की राइटर बताते हैं कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है अपने आप में, क्योंकि रूल्स गारंटी नेट मीटरिंग ऑफ सोलर रूफटॉप यूनिट लेस देन 10 किलोवाट, की 10 किलोवाट से कम जो सोलर रूफटॉप यूनिट्स हैं यहाँ पर उनका नेट मीटरिंग होगा, इसकी तो गारंटी है। लेकिन जो 10 किलोवाट से ज़्यादा है उसका क्या? तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, जिससे लिटिगेशन भी आगे जाके बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या स्टेप्स नीडेड है? यहाँ पर स्टेप्स की इन ज़रूरत है कि जो हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है, इन्होंने एक्सेस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एसओपी ऑफ डिस्कॉम्स एंड रिवाइज रेगुलेशन मोर ऑफन। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉपर सेट करने की डिस्कॉम्स के लिए ज़रूरत है हमारे स्टेट रेगुलेशन कमीशंस को। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है हम जो रेगुलेशन है उसे रिवाइज करते रहें। उसके साथ में जो ऑटोमेटिक मीटरिंग के लिए 11 किलो वोल्ट तक फीडर लेवल हम कर सकते हैं। उसके साथ में जो डेटा आता है इसे भी हमें ऑनलाइन करना चाहिए। उसके अलावा जो कमीशन है शुड ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोसेस टू हेल्प कंज्यूमर्स रेज देयर कंसर्न, की अगर जो भी कंसर्न्स होते हैं तो ये पब्लिक इन्हें रेज कर सकती है। जो भी पब्लिक प्रोसेस है इसके लिए जो स्टेट कमीशन से इन्हें प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा कलेक्ट एंड एनालाइज सप्लाई क्वालिटी डेटा फ्रॉम डिस्कॉम्स, तो डिस्कॉम्स से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उन्हें एनालाइज करना चाहिए और उस अनुसार ही रेगुलेशन को हम रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोएक्टिव स्टेप्स भी कुछ लिए जा सकते हैं, टैरिफ रिवीजन से लेकर कि जो भी हमारा दाम तय किया जाता है उसको लेकर भी आप कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं कि वो किस बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। वो आज का ये है कि नीति आयोग के द्वारा हर वर्ष इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दिया जाता है। तो ये सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, जिसमें कर्नाटका टॉप रैंक पे आया है और सेकंड पे महाराष्ट्र है। वही झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार जो है इनके लोवेस्ट नंबर आए हैं इनोवेशन इंडेक्स में। इनोवेशन इंडेक्स में कुछ चीज़ें देखी जाती है, कुछ मानक देखे जाते हैं, जो कि वेंचुरल कैपिटल डील्स कितनी हुई है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो कितने रजिस्टर किए गए हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, उसके साथ में एफडीआई कितना आया है उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये 4 मानक है जो देखे जाते हैं। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में दिल्ली जो है वो फर्स्ट आया है। उसके अलावा जो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। उसके अलावा हमारी वर्ल्ड में एक वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज़ का भी टेबल आता है, एक रैंकिंग आती है, उसमें स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट है और स्वीडन सेकंड है और वही यूएसए थर्ड है। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लॉसिको की वेबसाइट से ले सकते हैं। थैंक यू।